हम एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं, हम अपने हाथ से कोई भी वज़न उठा सकते हैं, भाग सकते हैं, ज़ीने पे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, ऊंची नीची जगह पर हम आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये सब जो तभी पॉसिबल होता है जब हमारी मसल्स में ताकत होती है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिसमें जो हमारी मसल्स होती हैं, ख़ास तौर से जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, वो वीक होने लगती हैं। और उसकी वीकनेस की वजह से क्या होता है, जो मूवमेंट हमारी बॉडी करती है नॉर्मल कंडीशन में, वो मूवमेंट करना जो है पॉसिबल नहीं होता। और ये जो कंडीशन होती है, ये जो वीकनेस होती है, ये टाइम के साथ साथ बढ़ने लगती है, प्रोग्रेसिव होती है। और इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें देखा जाता है कि टाइम के साथ साथ उनका जो चलने की जो एबिलिटी होती है या बैठ के उठने की जो उनकी एक ताकत होती है, वो ख़त्म होने लगती है। ये लोग जो होते हैं, ये जब नीचे बैठ जाते हैं तो फिर उनका उठना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या बहुत ही मुश्किल से सपोर्ट लेके वो उठते हैं। ज़ीना चढ़ना होता है तो वो ज़ीना नहीं चढ़ पाते, उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है या सपोर्ट लेना पड़ती है। अपने हाथ से वज़न उठाना भी उनको जो है बहुत ही मुश्किल होता है। जो डे टू डे लाइफ के जो उनके काम होते हैं, एक्टिविटी होती हैं, वो भी नहीं कर पाते। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये मसल्स की वीकनेस की वजह से होती हैं। और जिस कंडीशन में, जिस बीमारी में इस तरह की वीकनेस मसल्स में आती है, उसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वैसे तो जो ज़्यादातर केस होते हैं उसमें जेनेटिक्स होती है, फैमिली में ये रन करती है। और देखा गया है कि कुछ फैमिली में ऐसे होता है कि कई मेंबर्स को ये प्रॉब्लम होती है। उनकी जो फैमिली होती है उसमें बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि किसी भी फैमिली मेम्बर को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जब भी ये किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो इसकी जो कॉज होता है वो म्यूटेशन होता है। जो जीन जिसको जो रेस्पॉन्सिबल होती है एक प्रोटीन के लिए, जिसको हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं, वो जीन हमारे जो क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, उसके ऊपर सिचुएटेड होती है। और उस क्रोमोसोम के ऊपर जो ये जीन होगी, उसके अंदर अगर किसी भी तरह का चेंज आएगा, उसके अंदर किसी भी तरह का म्यूटेशन आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो मसल्स की ताकत के लिए ज़रूरी होता है, वो फिर नहीं बनता या बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, जिससे मांसपेशी जो है कमज़ोर होने लगती है। और ये वीकनेस जो है टाइम के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती है। और इतनी बढ़ जाती है कि कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसी भी होती हैं कि जो बच्चों में होती है, जैसे ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD होती है, कि 10 से 12 साल तक बच्चा आते आते जो है अपना कोई भी काम करना उस बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता। बच्चा बिल्कुल व्हील चेयर पर आ जाता है और उसकी जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। बच्चा अपना जो काम होते हैं डे टू डे लाइफ का या डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो नहीं कर पाता, उसको पूरी तरह से फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों के ऊपर। उसके बाद क्या होता है कि ये तो स्केलेटल मसल्स की वीकनेस होती है, उसके बाद जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी वीक होने लगते हैं। उसको फिर सांस लेने में परेशानी होना और उसके साथ खाना खाने में भी परेशानी होती है, बहुत फिर कॉम्प्लिकेशन आगे चल के हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसी को हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कई तरह की होती है, कुछ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसमें जो एक्सॉन्स होते हैं उसमें डिलीशन होता है। अब एक्सॉन का जो डिलीशन होता है, इसमें देखना पड़ता है कि कौन से नंबर के एक्सॉन में जो है डिलीशन होता है। कुछ एक्सॉन ऐसे होते हैं कि जिनके डिलीशन की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है होती है, कुछ एक्सॉन ऐसे होते हैं जिनके डिलीशन से कम प्रॉब्लम होती है। ये सब जो है DNA टेस्ट में इसका पता करते हैं कि कौन से एक्सॉन में डिलीशन है। अब किसी भी एक्सॉन में अगर डिलीशन, एक भी एक्सॉन जो है अगर डिलीटेड होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी और इसकी वजह से ये जो मसल्स होती हैं वो वीक होती ही चली जाएंगी। तो इसको जो है पहली चीज़ जो होती है उसको इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें हमको जो करने वाली जो चीज़ होती है वो कि इसकी प्रोग्रेस को रोकना। ये जो बीमारी क्योंकि प्रोग्रेसिव होती है, टाइम के साथ साथ बढ़ती है, तो मेन जो पहली चीज़ होती है कि हम कुछ ऐसा करें कि आगे को ना बढ़े और कंडीशन जो है स्टेबल बनी रहे। दूसरी चीज़ जो है स्टेबल होने के बाद जो
मसल्स होती हैं उसमें हम ताकत भी लेकर आएँ, मसल्स को हम डैमेज जो मसल्स होती हैं उनको रिवाइव करें। इस तरह का भी हमको कोशिश करना चाहिए जिससे जो कंडीशन है, जो मूवमेंट है, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वो पॉसिबल हो सके। तो इस तरह हम कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, काफ़ी लंबे टाइम तक जो है इसको जो है ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है इस तरह के जो पेशेंट होते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता क्या है, इस तरह के पेशेंट को जो मेडिसिन्स दी जाती हैं उससे रिकवरी होती है। लेकिन चीज़ वही होती है कि पेशेंस की ज़रूरत होती है, पेशेंस रखना पड़ेगा इस बीमारी में, और पेशेंस रख के मेडिसिन्स को यूज़ की जाएंगी तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इन मेडिसिन से मिलते हैं।